रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी फाइनेंशियल थिंकिंग को हिला देने वाली एक ऐसी सच्चाई है जिसे ना तो स्कूल सिखाता है और ना ही समाज खुलकर बात करता है। इस किताब को रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखा है और इसमें उन्होंने अपने जीवन के दो ऐसे पिताओं की तुलना की है जिन्होंने उनकी सोच को दो बिल्कुल अलग दिशाओं में मोड़ा। एक थे उनके असली पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पुअर डैड गरीब नहीं थे और रिच डैड शुरू में अमीर नहीं थे, लेकिन फिर भी दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। यही फर्क इस किताब की आत्मा है। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने अच्छी एजुकेशन ली थी, गवर्नमेंट जॉब की थी और समाज में उनका सम्मान था। उनकी सोच बिल्कुल वही थी जो हम में से ज्यादातर लोग बचपन से सुनते आए हैं कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी डिग्री लो, एक सेफ नौकरी पाओ और पूरी जिंदगी मेहनत करके रिटायर हो जाओ। दूसरी तरफ रिच डैड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें पैसों की गहरी समझ थी। वो जानते थे कि पैसा कैसे काम करता है और इंसान को पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए कैसे काम में लगाया जाए। रॉबर्ट बचपन से ही इन दोनों विचारधाराओं के बीच फंसे हुए थे और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि मेहनत करने के बावजूद क्यों कुछ लोग हमेशा पैसों की टेंशन में रहते हैं और क्यों कुछ लोग बिना नौकरी किए भी अमीर बनते चले जाते हैं। रिच डैड पुअर डैड का पहला और सबसे बड़ा सबक यह है कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागते रहते हैं। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि पैसा कमाना ही सफलता है, इसलिए जैसे ही हमें नौकरी मिलती है हम खुद को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। लेकिन रॉबर्ट बताते हैं कि यही सबसे बड़ा जाल है जिसे वो रैट रेस कहते हैं। इस रैट रेस में इंसान नौकरी करता है, सैलरी आती है, बिल्स भरता है, ईएमआई देता है और फिर अगले महीने की सैलरी का इंतजार करता है। धीरे धीरे इनकम बढ़ती है, लेकिन खर्चे भी बढ़ जाते हैं और इंसान उसी चक्र में फंसा रहता है। रिच डैड कहते हैं कि जब कोई इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम करता है तो पैसा उसे कंट्रोल करने लगता है। नौकरी का डर, सैलरी कम होने का डर, जॉब छूट जाने का डर, ये सब डर इंसान को रिस्की डिसीजंस लेने से रोक देते हैं। अमीर लोग इस डर से बाहर निकलते हैं। वे पैसे को सीखने का जरिया बनाते हैं, ना कि जिंदगी का मकसद। रॉबर्ट को सिखाते हैं कि नौकरी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन नौकरी को ही जिंदगी का अंतिम लक्ष्य बना लेना सबसे बड़ी गलती है। नौकरी सीखने के लिए होनी चाहिए ताकि इंसान स्किल्स डेवलप कर सके, ना कि सिर्फ बिल्स भरने के लिए। इस किताब का दूसरा बहुत ही जरूरी हिस्सा है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसों की शिक्षा। रॉबर्ट बार बार बताते हैं कि स्कूल हमें पैसा कमाना नहीं सिखाते, बल्कि नौकरी करने लायक बनाते हैं। हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होती है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद अमीर नहीं बन पाते। रिच डैड एसेट को ऐसी चीज बताते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जबकि लायबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। लेकिन समाज ने हमें उल्टा सिखा दिया है। हमें लगता है कि बड़ा घर, महंगी कार और लग्जरी लाइफस्टाइल एसेट्स है, जबकि असल में ये सब लायबिलिटीज है, क्योंकि ये लगातार पैसा खर्च करवाते हैं। रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और गरीब लोग लायबिलिटीज। यही कारण है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब और गरीब। अमीर लोग अपनी इनकम से एसेट्स बनाते हैं जो आगे चलकर उन्हें पैसिव इनकम देते हैं। वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी इनकम से लायबिलिटीज खरीदते हैं, जिससे वो और ज्यादा रैट रेस में फंसते चले जाते हैं। रॉबर्ट ये भी बताते हैं कि अगर कोई इंसान सच में अमीर बनना चाहता है तो उसे सैलरी बढ़ाने के बजाय एसेट्स बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। किताब का एक और बहुत गहरा संदेश है माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि नौकरी के साथ साथ अपना खुद का फाइनेंशियल फ्यूचर बनाना शुरू करें। पुअर डैड कहते थे कि कंपनी के लिए वफादार रहो और पूरी जिंदगी एक ही जगह काम करो, लेकिन रिच डैड कहते थे कि नौकरी कभी भी सुरक्षित नहीं होती। असली सुरक्षा तब होती है जब आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो। अमीर लोग हमेशा अपने बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और एसेट्स पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहते हैं। रिच डैड पुअर डैड में टैक्स और कॉर्पोरेशंस के बारे में भी बहुत खुलकर बात की गई है। रॉबर्ट बताते हैं कि टैक्स सिस्टम आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि अमीरों के लिए बनाया गया है। गरीब और मिडिल क्लास लोग सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं क्योंकि उनकी इनकम सैलरी से आती है और उस पर सीधे टैक्स कट जाता है। वहीं अमीर लोग कॉर्पोरेशंस बनाकर, लॉज को समझकर और स्मार्ट अकाउंटिंग के जरिए लीगल तरीके से टैक्स बचाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अमीर लोग गलत काम करते हैं, बल्कि वे रूल्स जानते हैं और उनका सही इस्तेमाल करते हैं। रिच डैड कहते हैं कि गरीब लोग रूल्स फॉलो करते हैं और अमीर लोग रूल्स बनाना और समझना सीखते हैं।
किताब का एक और बहुत प्रेरणादायक हिस्सा है द रिच इन्वेंट मनी। इसका मतलब यह है कि पैसा सिर्फ नोट या कॉइन्स नहीं है, बल्कि एक आइडिया है। अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं। वे रिस्क लेने से नहीं डरते, बल्कि रिस्क को समझते हैं। गरीब लोग फेलियर से डरते हैं, जबकि अमीर लोग फेलियर से सीखते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि असल में जिंदगी में मौके सबको मिलते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि अमीर लोग उन्हें पहचान लेते हैं और गरीब लोग डर की वजह से छोड़ देते हैं। रिच डैड हमेशा कहते थे कि सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। अगर आप एक ही जॉब में सालों तक फंसे रहते हैं और सिर्फ वही काम जानते हैं, तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। अमीर लोग अलग अलग स्किल्स सीखते हैं, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। ये स्किल्स किसी भी बिजनेस की नींव होती है। जो इंसान मल्टीपल स्किल्स सीख लेता है, वो कभी भी खुद का बिजनेस खड़ा कर सकता है। लेकिन जो इंसान सिर्फ एक स्किल पर डिपेंड रहता है, वो हमेशा नौकरी पर डिपेंड रहेगा। रॉबर्ट किताब में ये भी बताते हैं कि ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते। इसका सबसे बड़ा कारण डर है। पैसा खोने का डर, फेलियर का डर और समाज क्या कहेगा इस बात का डर। दूसरा कारण नेगेटिव सोच है, जब इंसान हर अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम ढूंढता है। तीसरा कारण आलस है, क्योंकि एसेट्स बनाने में मेहनत लगती है और पेशेंस चाहिए। चौथा कारण गलत आदतें हैं, जैसे इनकम बढ़ते ही खर्चे बढ़ा लेना। और पांचवा कारण घमंड है, जब इंसान ये मान लेता है कि उसे सब कुछ आता है और सीखने की जरूरत नहीं है। रिच डैड पुअर डैड का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि अमीर और गरीब में पैसों का नहीं, सोच का फर्क होता है। अमीर लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं, जबकि गरीब लोग शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन पर फोकस करते हैं। अमीर लोग इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देते हैं, जबकि गरीब लोग सेविंग को। अमीर लोग रिस्क को मैनेज करना सीखते हैं, जबकि गरीब लोग रिस्क से भागते हैं। यही सोच का फर्क धीरे धीरे जिंदगी का फर्क बन जाता है। किताब के अंत में रॉबर्ट ये साफ कर देते हैं कि ये किताब आपको अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं सिखाती, बल्कि सही माइंडसेट देती है। फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं आती, लेकिन अगर इंसान सही दिशा में चलना शुरू कर दे तो वो जरूर आती है। रिच डैड पुअर डैड हमें ये सिखाती है कि नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन नौकरी पर पूरी जिंदगी डिपेंड रहना सबसे बड़ी गलती है। अगर आप सच में आजाद जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको पैसों को समझना होगा, एसेट्स बनानी होंगी और डर से बाहर निकलना होगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो आपकी आंखें खोल देती है। ये आपको ये एहसास दिलाती है कि मेहनत से ज्यादा जरूरी है सही दिशा में मेहनत करना। अगर आप इस किताब की सीख को अपनी जिंदगी में थोड़ा सा भी लागू कर लेते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी पूरी तरह से बदल सकती है। पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने के बजाय आपका सर्वेंट बन सकता है, और यही इस किताब का असली संदेश है।